दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग पर मरकजी सरकार के ऑर्डिनेंस को चैलेंज देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने आज कहा कि मरकजी सरकार का ऑर्डिनेंस गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में अब सरकार ने कहा कि मरकजी सरकार के ऑर्डिनेंस पर फौरी रोक लगाई जाए। मरकजी सरकार ने बीते महीने दिल्ली में ग्रुप ए अफसरान के तबादले और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए नेशनल कैपिटल पब्लिक सर्विस अथॉरिटी तश्कील देने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसका अरविंद केजरीवाल की सरकार मुखालफत कर रही है। इस ऑर्डिनेंस को जारी किए जाने पर कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून निजाम और जमीन को छोड़कर दीगर तमाम सर्विसेज का कंट्रोल दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी सरकार सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रही और ये ऑर्डिनेंस गैर आईनी है। इस मसले पर हिमायत के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कई अपोजिशन पार्टियों के लीडरान से मुलाकात भी कर चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन समेत कई अपोजिशन लीडरान आपकी हिमायत करने की बात भी कर चुके हैं। तो एक बार फिर दिल्ली सरकार पहुंची है सुप्रीम कोर्ट और इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत की है। और इस वक्त बलराम पांडे जुड़ गए हैं, मजीद जानकारी उनसे हासिल करते हैं। बलराम, क्या जानकारी है? एक बार फिर से खींचतान मरकजी सरकार और दिल्ली सरकार के बीच। देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश लेकर के आई है और इसी अध्यादेश को चैलेंज करने के लिए आज दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उसने कहा कि जिस तरीके से ये अध्यादेश ला करके दिल्ली सरकार के कामकाज को बाधित किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था उसको ये अध्यादेश चुनौती दे रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार पहुंची है तो किस तरीके की दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार रखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को जब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा तो वो क्या टिप्पणी करता है, क्योंकि आप देखिए जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया था तो उसको लेकर के केंद्र सरकार ने एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की थी। हालांकि उस पर भी अभी सुनवाई बाकी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से इस फैसले के खिलाफ एक अध्यादेश लेकर के केंद्र सरकार आई तो उसके खिलाफ अब दिल्ली सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो यानी दोनों मामले अब सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। एक जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनाया वो भी मामला अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के तौर पर सामने है। इसके अलावा जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर के आई दिल्ली सरकार के खिलाफ वो भी मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो कहीं ना कहीं दोनों मामले सामने हैं और दिल्ली की जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिरकार जो अध्यादेश लाया गया है वो किस तरह से गलत है और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया वो किस तरह से गलत है। तो दोनों मामलों पर दिल्ली की जनता की भी नजर है और वो भी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करे और अपना फैसला सुनाए ताकि जो सच है और जो संवैधानिक तरीका है वो भी दिल्ली की जनता को मालूम हो सके। हालांकि आपको बता दें कि अध्यादेश के खिलाफ जो दिल्ली सरकार है वो हर मोर्चे पर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी हुई नजर आ रही है। वो न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, वो राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए जो विपक्षी दल के नेता हैं उनके पास पहुंच रही है, उनका समर्थन हासिल कर रही है ताकि जब केंद्र सरकार इस अध्यादेश को लेकर के कोई बिल सदन के अंदर लाए तो इसे राज्यसभा में रोका जा सके। साथ ही अब दिल्ली सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि 6 जुलाई से और 13 जुलाई के बीच वो जन आंदोलन छेड़ेगी और इस अध्यादेश की कॉपी को जला करके जो दिल्ली की जनता का आक्रोश है वो भी दिखाएगी। तो कहीं ना कहीं हर मोर्चे पर इस अध्यादेश को लेकर के दिल्ली सरकार लड़ती हुई नजर आ रही है।